नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली में हूँ क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का एक बिल्कुल नए एपिसोड में टाइम्स ड्राइव के, जिसमें हम लेकर आ रहे हैं एक से एक नई गाड़ियाँ, नई सवारियाँ और ढेर सारी कहानियाँ। तो सबसे पहले आपको वही बताते हैं कि आज के एपिसोड में क्या है खास। टाइम्स ड्राइव शो में आज हो गई है इंडिया में मोटो जीपी की एंट्री। क्या कुछ बदला है KTM 390 में, बताएंगे आज एक टेस्ट राइड रिव्यू के साथ। और जीप ने कंपास को किया है ज्यादा एक्सेसिबल 2 व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक के साथ। तो सालों के बाद ढेर सारा एक्शन देखने को मिल रहा है बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट के ऊपर। जी हाँ, BIC के ऊपर फाइनली मोटो जीपी आ चुकी है और मोटो जीपी भारत का पहला एडिशन यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ जो गहमा गहमी है, अभी तो केवल प्रैक्टिस सेशंस चल रहे हैं, तब इतना एक्शन है। जब क्वालिफाइंग होगी, एक्चुअल रेस होगा, तो फिर मामला और भी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। और मोटरसाइकिल प्रेमियों के अलावा जनरली जो मोटर स्पोर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, उन सब के लिए भी एक बहुत बड़ा इवेंट। तो इस BIC की खासियत क्या है, इस ट्रैक की लंबाई क्या है, कितने सारे कॉर्नर्स हैं, कौन कौन से राइडर्स यहाँ पर एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं, इसके बारे में सबसे पहले टाइम्स ड्राइव शो में आज हम आपको वही बताते हैं। वैसे आपको पता होगा कि मोटो 2, मोटो 3 भी कैटेगरी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा नज़र जो रहती है मोटो जीपी कैटेगरी पर ही रहती है। सबसे ताकतवर, सबसे तेज़ तर्रार बाइक्स और कुल मिलाकर जो 11 टीमें हैं उसके 22 राइडर्स पहली बार इस BIC के ऊपर राइड करने वाले हैं। और प्रैक्टिस सेशन जो है वो चालू हो चुका है, जिसके बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं। और वहाँ पर देखकर बहुत ही मज़ेदार लग रहा था कि इस नए ट्रैक को समझने की कोशिश वो कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और हर लैप के बाद उनकी स्पीड जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही थी। तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जो बदलाव इसमें किए जाने थे, और राइडर्स भी काफ़ी खुश हुए इन बदलावों से, जिनकी बदौलत जो F1 के लिए, F1 कार्स के लिए जो ट्रैक बनती है और जो बाइक्स के लिए ट्रैक बनती है, दोनों में फ़र्क होता है। तो वो सभी तब्दीलियाँ की गई हैं, जिससे कि मोटरसाइकिल्स तेज़ भागें, ज़्यादा सेफ रहें और साथ में टेक्निकल और चैलेंजिंग भी बने। यहाँ पर देखना बहुत ही मज़ेदार होगा कि पहली बार जब मोटो GP की रेस भारत में हो रही है, तब किस तरह से प्रदर्शन होता है सभी राइडर्स का। BIC यानी बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट, फॉर्मूला 1 सर्किट के तौर पर हम जिसे जानते हैं, वहां 2011 से 2014 तक हमने F1 रेसेस देखे। लेकिन बहुत सालों तक यहाँ पर इंटरनेशनल मोटर स्पोर्ट का ऐसा एक्शन देखने को नहीं मिला है जो अब देखने को मिलेगा मोटो GP रेसेस के साथ। भारत GP की मोटो GP कैलेंडर में पहली बार एंट्री हुई है और सभी मोटर स्पोर्ट इंथुजियास्ट उम्मीद कर रहे हैं कि ये पार्टनरशिप बरकरार रहे। BIC में कई सारे बदलाव किए गए, खास तौर पर मोटो GP राइडर्स के लिए। और इसी वजह से इसका सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि इस ट्रैक के बारे में राइडर्स को बहुत कम जानकारी है। यानी बिल्कुल फ्रेश स्ट्रैटेजी के साथ सभी टीमें अपने राइडर्स को उतारेंगी। ट्रैक के डिजाइन की अगर बात करें तो लगभग 5 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक में सबसे खास फीचर ये है कि इसमें जो स्ट्रेट है वो शायद सबसे लंबा है। और इसी स्ट्रेट के ऊपर 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा की रफ्तार में ये बाइक्स भाग रही है। BIC में आपको 5 लेफ्ट और 8 राइट कॉर्नर्स देखने को मिल रहे हैं। मोटो GP रेसेस में मोटो 2 और मोटो 3 के रेसेस भी होते हैं, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा दिलचस्पी मोटो GP के ऊपर है। तो वहाँ आपको बताते हैं कौन कौन सी टीमें और कौन कौन से राइडर्स कंपीट कर रहे हैं। पूरी तरह नया 399cc LC46 इंजन, जहां पर स्लाइटली ज्यादा पावर और टॉर्क देखने को मिलता है। सुपर मोटो मोड लॉन्च कंट्रोल के साथ पहले से कहीं ज्यादा अग्रेसिव और शार्पर डिजाइन। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ये है KTM की 2024 ड्यूक 390।
की। और अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ थोड़ी बहुत तब्दीलियां पिछले जनरेशन के मुकाबले इस नई ड्यूक में हुई हैं, तो वैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो 2024 ड्यूक 390 है ये बहुत ज़्यादा पहले के मुकाबले बदल गई है, चाहे डिज़ाइन की बात हो, इंजन की बात हो और चाहे परफॉर्मेंस की बात हो। तो क्या तब्दीलियां इस बाइक में इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी देखने को मिल रही है, सभी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। शुरुआत करते हैं फ्रंट डिज़ाइन से लेकर। तो पहला मेजर चेंज आपको इसके फ्रंट में दिख जाएगा, इसका जो हेडलैम्प का क्लस्टर है वो चेंज हो गया है। ओवरऑल जो शेप है वो अग्रेसिव डिज़ाइन वैसा ही है, बट जो DRLs हैं अब वो हेडलैम्प से अलग कर दी गई हैं। उसके साइड में ये DRLs आप देख सकते हैं एंड LED हेडलैम्प यहाँ पर आपको सेंटर में इसमें देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रंट में जो है आपको अब सस्पेंशन जो दिया गया है वो 5 स्टेप्स एडजस्टेबल सस्पेंशन फ्रंट में W सस्पेंशन दिया गया है। तो डिस्क ब्रेक जो है वो भी आपको पहले से बदली हुई यहाँ पर देखने को मिलेगी। हालांकि साइज जो है इन टर्म्स ऑफ डायमीटर वो सेम है, कोई तब्दीली वहाँ पर नहीं हुई है। 320 मिलीमीटर का ये डिस्क ब्रेक है एंड एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन आपको थोड़ा बदला हुआ दिखेगा, क्योंकि इसके जो स्पोक्स हैं वो पहले के मुकाबले कम कर दिए गए हैं एंड उससे जो है थोड़ा वेट रिडक्शन भी इस बाइक में हुआ है। तकरीबन ओवरऑल बाइक के वेट की बात करें तो 4 kg पहले के मुकाबले इसका वेट कम हो गया, अराउंड 168 kg अब है, पहले 172 था। तो ये जो इसका साइड प्रोफाइल है यहाँ पर ये पहले से और शार्पर या थोड़ा सा और एक्सटेंड इन फ्रंट ये हो गया है एंड यहाँ पर ड्यूक 390 की बैजिंग देखने को मिल जाएगी एंड ओवरऑल जो टैंक है उसका भी डिज़ाइन थोड़ा सा बदला हुआ पहले के मुकाबले आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आपको इसका ये नया 399cc का इंजन देखने को मिलेगा। LC4C की बैजिंग आप देख सकते हैं, जो कि पहले से स्लाइटली ज़्यादा पावर, अराउंड 1 bhp के आसपास पावर ज़्यादा है और 2 Nm आपको एक्स्ट्रा टॉर्क इस इंजन से डिलीवर होता हुआ दिखाई देगा। एंड पहले जो था 373cc इंजन था, अब जो है 399cc इंजन इसमें दिया गया है। इसके अलावा KTM की बैजिंग दी गई है। कूलेंट का जो बॉक्स है वो भी यहाँ साइड में देखने को मिल जाएगा एंड जो इस बाइक का फ्रेम है वो भी कंप्लीटली बदल गया है। तो ओवरऑल जो हैंडलिंग है, राइड क्वालिटी है, वो भी काफ़ी चेंज इस बाइक में महसूस होने वाली है। कैसी है आगे चल के वीडियो में बात करेंगे उसकी। तो यहाँ पे ये थोड़ा ब्लैक और रेड स्टिकरिंग आपको दी जाएगी, पियानो ब्लैक एलिमेंट यहाँ पे इसमें दिया गया है पैनल इधर की तरफ एंड जो ऑरेंज कलर थीम जो KTM की बाइक में अमूमन देखते हैं हम शुरू से, वो अब थोड़ा इसकी सीट पर भी स्पिल हो गई है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है अब नया कलर वाला विद ऑरेंज सीट एंड यहाँ पे भी नीचे ये ऑरेंज एलिमेंट इसके दोनों सीट के बीच में देखने को मिलेगा। और कलर ऑप्शन है जो कि थोड़ा ब्लू या नेवी ब्लू टोन में है, वो भी एक ऑप्शन है, बट ये एक नया कलर स्कीम इन टर्म्स ऑफ सीट यहाँ पर इसमें देखने को मिल रहा है। अब सीट की बात होती है तो सीट हाइट आपको बता देता हूँ। तो 2 ऑप्शन है इन टर्म्स ऑफ सीट हाइट। पहले जो सीट हाइट थी Gen 2 की वो थी 823 मिलीमीटर की, लेकिन अब जो इस नई जनरेशन 3 ड्यूक 390 में आई है वो है 800 मिलीमीटर की। लेकिन जो टॉलर राइडर्स हैं उनके लिए 820 मिलीमीटर की सीट हाइट का ऑप्शन भी इस KTM की 2024 ड्यूक 390 में देखने को मिलने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो पहले जो ग्राउंड क्लियरेंस थी वो थी 151 मिलीमीटर, लेकिन अब जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो तकरीबन 32 मिलीमीटर्स बढ़ गई है, यानी कि 183 मिलीमीटर्स अब इस 2024 ड्यूक 390 की हो गई है। जो ओवरऑल व्हील बेस है वहां पर थोड़ी सी कमी हुई है। पहले जो था 1357 मिलीमीटर इसका व्हील बेस था, लेकिन अब जो है 1354 यानी कि 3 मिलीमीटर व्हील बेस इसका पहले से कम हुआ है। एंड जो रियर सस्पेंशन है, रियर मोनोशॉक है, वो जो पहले सेंटर में था, नाउ इट हैज मूव्ड स्लाइटली टुवर्ड्स द राइट और टुवर्ड्स द राइट ओनली। WP एपेक्स का ही है एंड इसमें जो है प्रीलोड और रीबाउंड एडजस्ट करने का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। देन इधर की तरफ आएँ और आगे की तरफ बढ़ें तो जो रियर डिस्क है उसका साइज जो है 10 मिलीमीटर के आसपास पहले से बढ़ गया है। तो ये एक चेंज रियर में देखने को मिलेगा। ड्यूअल चैनल ABS इसमें आता है, कॉर्नरिंग ABS का ऑप्शन है एंड साइज जो है पहले जैसा ही है। टायर्स का कोई तब्दीली वहाँ पे नहीं हुई है। 17 इंच 150 सेक्शन के टायर इसके रियर में दिए गए हैं एंड 17 इंच के ही टायर इसके फ्रंट में दिए गए हैं, जो कि है 110 सेक्शन का टायर इसके फ्रंट में देखने को मिलता है। रियर की तरफ आए तो यहाँ भी डिज़ाइन बदला हुआ देखने को मिलेगा। कुछ फिन्स इसके रियर एंड में इस तरह से दिए गए हैं। ये एलिमेंट जो प्लास्टिक का है हालांकि, बट कुछ इस तरह से डिज़ाइन है एंड LED
टेल लाइट यहाँ पे मिलती है, इसका भी डिज़ाइन थोड़ा चेंज है पहले से, एंड जो ग्रैब हैंडल है उसका डिज़ाइन भी आपको चेंज यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो मोटा मोटा ये बदलाव इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन इस KTM की 2024 ड्यूक 390 में हुआ है। लेकिन फीचर्स क्या हैं, स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं, क्या उसमें एलिमेंट्स दिए गए हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या ऑप्शंस हैं, पहले से ज़्यादा क्या दिया गया है, उसको देखते हैं। So this is how this switch gear looks like on towards the left side is नई 2024 ड्यूक 390 में, जिसका जो स्क्रीन है साइज सेम है, फीचर्स पहले जैसे हैं, कुछ एडिशन इन टर्म्स ऑफ फीचर्स हुए हैं, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। वो क्या क्या है बताता हूँ। कंट्रोल इसको मैं प्रेस करूँगा राइट साइड में, देन यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। मोटरसाइकिल में जाएंगे, इसको मैं राइट ले जाऊँगा तो राइड मोड यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसमें अभी स्ट्रीट मोड है, इसके अलावा ट्रैक, रेन, ये 3 मोड यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। देन आई विल गो बैक, तो ABS में जाऊँगा, यहाँ पे भी रोड एंड देयर इज़ न्यू सुपर मोटर मोड इसमें आपको देखने को मिलता है। इसको एक्टिवेट करने के बाद आप लॉन्च कंट्रोल भी एक्टिवेट कर सकते हैं, बट टू एक्टिवेट द लॉन्च कंट्रोल आपको बाइक को थोड़ा वार्म अप करना पड़ेगा। कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब बाइक चली जाएगी तो उसके बाद ये लॉन्च कंट्रोल ऑन होगा, उससे पहले आप नहीं कर सकते। और आगे बात करें, जाते हैं नीचे की तरफ, तो बाइक का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो भी फ्यूल रेंज है, बैटरी इन्फॉर्मेशन, ऑडोमीटर, सर्विस इंटरवल्स का इन्फॉर्मेशन। एंड इसके अलावा नीचे की तरफ आएँ तो यहाँ पे आपको ट्रिप इन्फो एंड लैप टाइम वगैरह ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इसके स्क्रीन में 5 इंच के कलर्ड TFT स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा। नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक स्पीड कंट्रोल का ऑप्शन भी दिया गया है। आपको अपनी बाइक की जो स्पीड है, पहले इसको ऑन करेंगे, एक पर्टिकुलर डिजिट पे सेट करनी है, 80 पे, 90 पे, 100 पे, 50 पे सेट करनी है, तो वो भी स्पीड लिमिटर के थ्रू आप इस बाइक में सेट कर सकते हैं। नेविगेशन, म्यूजिक कंट्रोल्स, KTM का जो ऐप है KTM कनेक्ट का ऐप है जो, उसके थ्रू नेविगेशन कंट्रोल कर सकते हैं। कॉल्स एंड म्यूजिक भी यहाँ से आप उसको कंट्रोल करा जा सकता है। सेटिंग्स में जाएंगे तो सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे फेवरेट्स, क्विक सिलेक्टर को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। कनेक्टिविटी, क्विक शिफ्टर प्लस जो है वो भी यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे इसके सेटिंग्स वाले मेन्यू में देखने को मिल जाते हैं। और मेन जो स्क्रीन है यहाँ पे आपको टेम्परेचर, कौन सा मोड है, न्यूट्रल, गियर इंडिकेटर दिया गया है, फ्यूल गेज देखने को मिल जाता है। यहाँ पे डिस्टेंस टू एम्प्टी, टाइम, इंजन लाइट, ओडोमीटर, बैटरी, स्पीड एंड ट्रिप मीटर यहाँ पे इसके डिस्प्ले में कुछ इस तरह से मेन स्क्रीन में यह इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है। राइट साइड में आए तो इंजन किल स्विच एंड इग्निशन स्विच इधर की तरफ देखने को मिलेगा, एंड इसका डिज़ाइन भी पहले से बदला हुआ है। तो मामला कुछ ये है इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन, इन टर्म्स ऑफ स्विच गियर जो इसमें दिए गए हैं, कुछ इस तरह से कंट्रोल, इस तरह से आप इसके फीचर्स एक्सेस कर सकते हैं। ओवरऑल जो स्टांस है वो भी थोड़ा बदला हुआ देखने को मिलता है। तो किस तरह का राइड क्वालिटी है, किस तरह का हैंडलिंग है और किस तरह का परफॉर्मेंस इस नए इंजन से निकल कर आ रहा है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस पहलू की। तो परफॉर्मेंस की बात करूँ तो आंकड़े जो इस बाइक के हैं, हालांकि पावर में बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं हुई है। इंजन हालांकि नया जनरेशन का है, 399 सीसी का इंजन है, 45 bhp के आसपास पावर है और 39 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क जनरेट करता है। गियर बॉक्स जो है इसमें 6 स्पीड का है। एंड फ्यूल टैंक की बात करें तो वहाँ पर भी थोड़ी तब्दीली हुई है। 1.5 लीटर एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक कैपेसिटी अब इस नई 390 में देखने को मिलती है। फिर परफॉर्मेंस की बात करें तो यस, 1 bhp एक्स्ट्रा पावर बढ़ी है और जो 2 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क एक्स्ट्रा अब इस नई ड्यूक में आया है इस नए इंजन के साथ, जो ये LC4C इंजन है। तो थोड़ी बहुत आपको तेज तर्रार ऑफ कोर्स ये पहले के मुकाबले फील होगी, एंड वैसा ही मुझे भी इसके साथ पहला एक्सपीरियंस हुआ इसकी राइड को करने के बाद। बाइक जो है इनिशियल एक्सेलरेशन से ही आपको वो प्रॉपर KTM ड्यूक वाला फील देती है, एंड पहले के मुकाबले थोड़ी और तेज तर्रार, थोड़ी और बैलेंस एंड थोड़ी और ज़्यादा रफ्तार पकड़ती हुई ये नई ड्यूक 390 दिखाई ज़रूर देती है। पहले जो ड्यूक 390 थी वहाँ पर लोगों को थोड़ा बहुत शिकायत था कि लो एंड थोड़ा और बेटर हो सकता था, तो वो शिकायत यहाँ पर थोड़ी दूर होती हुई अब इस नई ड्यूक 390 के साथ होती हुई दिखाई दे रही है। लो एंड जो है वो पहले से थोड़ा बेटर है, एंड वहाँ पर भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट अब इस ड्यूक 390 में देखने को मिलता है।
फिर बात करें सस्पेंशन सेटअप और ब्रेकिंग की, तो मेजर बदलाव हुआ है इसके सस्पेंशन सेटअप को लेकर। फ्रंट में अब एडजस्टेबल फोक्स आपको मिलते हैं, रियर में तो मिलते ही हैं, बट फ्रंट में भी अब इस नई ड्यूक 390 में एडजस्टेबल फोक्स का ऑप्शन आ गया है। तो ये नया एडिशन होने के बाद आपके पास अब एक ऑप्शन हो जाता है, आपको जिस टार्मैक के हिसाब से इसके सस्पेंशन को ट्यून करना है वो आप कर सकते हैं। सॉफ्ट चाहिए सॉफ्ट कर सकते हैं, थोड़ा हार्ड चाहिए हार्ड कर सकते हैं, ट्रैक एंड रोड के हिसाब से। तो वो एक ऑप्शन ऐड होने के बाद एक बेटर राइड अब इस ड्यूक 390 में जरूर महसूस होती है। एंड सस्पेंशन सेटअप और जो सीट का कॉम्बिनेशन है वो भी एक अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड करता है, बट मुझे लगता है थोड़ी सी और बेटर कुशनिंग इसकी सीट में जरूर हो सकती थी। ब्रेकिंग की बात करूँ तो फ्रंट रियर में दोनों जगह डिस्क ब्रेक है, पहले की तरह ही ड्यूल चैनल ABS इसमें आता है, तो ब्रेकिंग भी काफी प्रिसाइज है, सटीक है। बाइट जो ब्रेक की है काफी अच्छी है, तेज रफ्तार धीमी रफ्तार दोनों में ही परफेक्टली इसकी ब्रेक्स काम करती हुई दिखाई देती हैं। एंड स्टॉपिंग पावर भी जो है वो भी काफी अच्छी ब्रेक्स में देखने को मिलती है। एंड जिस तरह की परफॉर्मेंस अब इस नई ड्यूक 390 की होगी है वो ओवरऑल इसके कैरेक्टर को और ज़्यादा एनहांस करती हुई दिखाई देती है। अब ओवरऑल एज अ प्रोडक्ट की बात करूं इस ड्यूक 390 की, तो बहुत चेंजेस अब इस ड्यूक 390 में हुए हैं, लेकिन इन बहुत सारे चेंजेस के होने के बावजूद भी कीमत जो है इसकी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है। 3,10,000 के आसपास अब इसका एक शोरूम प्राइस है, तो ये भी एक फैक्टर है जो मुझे इस नई ड्यूक 390 की फेवर में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड ओवरऑल एज अ प्रोडक्ट भी बाइक का परफॉर्मेंस एनहांस हुआ है, बाइक का लो एंड बेटर हुआ है, एंड बाइक में फीचर्स भी अब नए एडिशनल देखने को मिलते हैं जो कि इस बाइक को एक अच्छा पैकेज ज़रूर बनाते हैं पहले के मुकाबले। जीप ब्रांड अपने ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ को लेकर कितनी सीरियस है, कितनी कमिटेड है, उसका अंदाज़ा आज शायद और ज़ोरों से मुझे हुआ जब जीप के प्लांट के अंदर ही हमें अराउंड 30 एकर्स के एरिया में बना हुआ हार्डकोर ऑफ रोडिंग ट्रैक देखने को मिल रहा है। ये मैं पहली बार आया ये फॉर द फर्स्ट टाइम, और यहाँ आप अलग अलग जो ग्रेडियंट है वो भी प्लस ऑब्स्टेकल कोर्सेज हैं जो नेगेटिव और पॉजिटिव वाले, जो आप जिस तरह से स्पीड बम्प्स देखते हैं जो आर्टिकुलेशन के लिए ज़रूरी होते हैं ऑफ रोडिंग के, वो सब भी है। तो वो सब यहाँ पर हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और ये मौका दरअसल जी हाँ ऑब्वियसली ये पहली बार मैं आया हूँ तो मौका ख़ास है, लेकिन इसके अलावा भी एक मौका ख़ास है। यहाँ पर मैं दरअसल चला रहा हूँ जीप की वो नई पेशकश जो उसे ज़्यादा एक्सेसिबल बना रहा है इंडियन कस्टमर्स के लिए। अब वो 2 व्हील ड्राइव में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ कंपस का एक वर्जन लेकर आई है, तो उस गाड़ी के बारे में और हम बताते हैं इस वीडियो में। जीप कंपास अपने एग्जिस्टिंग वेरिएंट्स के साथ मार्केट के केवल 10% हिस्से में ही compete कर पा रही थी, लेकिन नए वेरिएंट्स और कुछ चेंजेस के साथ नई कंपास जो 2024 मॉडल आई है मार्केट के 40% हिस्से में compete कर सकती है। जीप ने अनाउंस किया है खास बदलाव जीप कंपास लाइनअप में। 9 स्पीड ऑटोमेटिक आपको ट्रांसमिशन देखने को मिल रहा है जो इंडियन मार्केट के लिए डेवलप किया गया है। इसके अलावा ऑटोमेटिक के साथ 2 व्हील ड्राइव ऑप्शन। वहीं 2024 मॉडल में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, पैनोरामिक सनरूफ और कनेक्टिविटी के फीचर्स मिड ट्रिम से ही शुरू हो रहे हैं। और अब जीप कंपास की रेंज शुरू हो रही है 20.49 लाख से, और ऑटोमेटिक वर्जन जो है जीप कंपास का वो शुरू हो रहा है 23.99 लाख से, और ये एग्जिस्टिंग ऑटोमेटिक वर्जन से 6 लाख रुपए कम है क्योंकि ये जैसा हमने बताया 2 व्हील ड्राइव ऑप्शन। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 5 ट्रिम्स आपको देखने को मिलेंगे, 7 कलर्स देखने को मिलेंगे। इंजन वही है 2 लीटर टर्बोचार्ज डीजल, और इससे ताकत 170 bhp की मिल रही है, और टॉर्क 350 न्यूटन मीटर का। और अगर पावर ट्रेन्स की बात करें तो इसमें 2 लीटर का मल्टीजेट टर्बो डीजल इंजन विकल्प आपको मिलेगा, जिसमें 4 व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो 9 स्पीड है उसके साथ आ रही है। इसके अलावा 2 व्हील ड्राइव जो 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आ रही है, जो नया वर्जन है और जिसकी फ्यूल एफिशिएंसी 16.2 kmpl टेस्टेड है। और इसके अलावा एक 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाली जीप कंपास भी आपको देखने को मिलेगी। अगर चेंजेस की बात करें तो 2024 मॉडल में आपको फ्रंट ग्रिल में बदलाव मिलेंगे, जहां पर नए व्हील डिजाइन को भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ब्लैक शार्क एडिशन उतारा गया है, जिसमें रेड इंसर्ट्स आपको दिखेंगे फ्रंट ग्रिल पर। लोअर फासिया, फ्लेयर्स, क्लैडिंग ये सब आपको नए डिजाइन में देखने को मिलेगा, और ग्लॉस ब्लैक 18 इंच व्हील्स भी देखने को मिल रहा है।
सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो कुछ एक इसमें खास सेफ्टी फीचर्स आपको अलग से देखने को मिलेंगे, चाहे वो हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक रिफिल हो, इलेक्ट्रॉनिक रोल ओवर मिटिगेशन। वहीं सस्पेंशन में बदलाव किया गया है, रिट्यून्ड हुए फुल्ली इंडिपेंडेंट सस्पेंशन, इसके अलावा फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव डैम्पर्स और हाइड्रोलिक रिबाउंड स्टॉप सिस्टम से ओवरऑल राइड क्वालिटी बेहतर होने का दावा किया जा रहा है। फीचर्स की बात करें अंदर तो यहाँ पर आपको डिजिटल क्लस्टर मिलेगा 10.25 इंच का, 10.1 इंच का आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलेगा टच स्क्रीन के साथ, और यू कनेक्ट फीचर्स जो है उसमें आप वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो देख सकते हैं और वायरलेस चार्जिंग पैड भी आपको देखने को मिलेगा। और इन सभी बदलावों के साथ जीप कंपास अब ज्यादा तैयार लग रही है कंपटीशन के लिए। आप क्या सोच रहे हैं इस प्राइसिंग के बारे में और जो रेड शार्क एडिशन आया है उसके बारे में कमेंट में जरूर बताइए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अभी तक जो गाड़ियाँ सवारियाँ आपने देखी हैं उनके बारे में कोई राय या जो सवारी आप खरीदना चाह रहे हैं, गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, उनके बारे में कोई कन्फ्यूजन, तो आप हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के साथ जुड़कर अपने कमेंट्स, अपने सवाल तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड तक के लिए बाय बाय। ड्राइव सेफली, राइड सेफली एंड सी यू सून।